किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न पूछा है कि भारतीय संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ होता है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह जानने से पहले हमें कुछ बातों पे गौर करने की आवश्यकता पड़ेगी। सत्य अर्थात क्या, शिव अर्थात क्या, और शिवम अर्थात क्या। तो हमें प्रारंभ सत्य से करना चाहिए कि सत्य क्या है। तो शास्त्र ग्रंथों ने, महापुरुषों की वाणियों ने, संत सद्गुरुओं ने जो बताया है, जो मार्गदर्शन किया है, उसके अनुसार सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा एक जैसा ही रहता है, वही सत्य है। जो सत्य है वही शिव है। शिव मतलब क्या? शिव का मतलब होता है, शिव का भाव यहां यह है चैतन्यता। जो चैतन्य है वही शिव है। जो चैतन्य नहीं है वो शव है। दो शब्द है, एक शिव और दूसरा शव। उसका उल्टा होता है शव। जिसमें चेतना नहीं है उसे शव कहते हैं। जिसमें चेतना है वही जीवित है। जिसके अंदर से चेतना निकल गई तो वह शव हो गया, और जिसके अंदर चेतना है वो जीवित है। अर्थात जिसके अंदर चैतन्यता है, तो आखिर कौन सा तत्व है जो चैतन्य है? कौन सी अवस्था में वह तत्व बाहर निकलता है और व्यक्ति शव हो जाता है, डेड हो जाता है? जो वह चैतन्य शब्द है, जो चेतना है, वही शिव है। अर्थात कल्याणकारी है, वही कल्याण करता है। और जो कल्याणकारी है अर्थात जो शुभ है वही सुंदर है। महापुरुष कहते हैं सत्य क्या है? जो परिवर्तनशील नहीं है वह सत्य है, और जो परिवर्तनशील नहीं है वह क्या है? वह चेतना है, कंससनेस है। और जो चेतना है, कंससनेस है, वही सुंदर है। इसलिए उन्होंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शुभ है,
और जो शुभ है वही सुंदर है। इसलिए भारतीय संस्कृति में देखेंगे, त्योहारों में, खास करके दीपावली के त्योहार में, लोग घरों के दीवारों पर लिखते हैं शुभ लाभ। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि हमें लाभ तो चाहिए, लेकिन शुभ के साथ एन केन प्रकेन लाभ नहीं चाहिए। लाभ तो चाहिए ही, लेकिन शुभ के साथ चाहिए। अगर लाभ है और शुभ के साथ नहीं है तो वह हानिकारक है, वह विध्वंसकारी है। इसलिए शुभ लाभ का जो सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। एन केन परकेन लाभ नहीं, शुभ लाभ। शुभ का अर्थ चैतन्य, होश में लाभ होना चाहिए, बेहोशी में नहीं कि लाभ हो रहा है हमें और इससे किसी को हानि हो रही है। वह लाभ शुभ लाभ नहीं, अशुभ लाभ की श्रेणी में आता है। इसलिए संत सद्गुरुओं ने कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर कौन है? जो शिव है, अर्थात जो चैतन्य है, अर्थात जो शुभ है। जो चैतन्य है वही शुभ है। और चैतन्य क्या है? सत्य, क्योंकि सत्य जड़ नहीं है, चैतन्य ही सत्य है और सत्य ही चैतन्य है। और जो चैतन्य है वही सुंदर है। आप उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति चाहे जितना भी शारीरिक रूप से सुंदर हो, उसका चेहरा कितना भी सुंदर हो सकता है वो मिस्टर इंडिया हो, मिस्टर वर्ल्ड हो, मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर से वह परम चैतन्य तत्व, वह चेतना अगर निकल जाती है तो वह व्यक्ति सुंदर नहीं रह जाता। उसके चेहरे के सुंदरता बरकरार रहने के कारण भी वह सुंदर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चेतना थी वो निकल गई। अब उसकी सुंदरता खत्म हो गई, सुंदर नहीं रहा वह कुरूप हो गया। क्यों? क्योंकि चेतना निकल गई। जो निकल गई उसके कारण ही वह सुंदर था। अब विचार करें कि जिसके कारण व्यक्ति सुंदर हो सकता है, जिस चेतना के कारण व्यक्ति सुंदर हो सकता है, वह चेतना कितना सुंदर होगा, अद्भुत सुंदर होगा। उसी सुंदरता को, चैतन्यता की सुंदरता को महापुरुषों ने वास्तविक सुंदरता कहा है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वह चैतन्य है, अर्थात शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। जो चैतन्य है, कल्याणकारी है, वही शुभ है और वही वास्तव में सुंदर कहलाने योग्य है। वही सुंदर है, क्योंकि जगत की संपूर्ण सुंदरता उसी के कारण है, उसी से उत्पन्न है। इसलिए मैं इस
सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि महापुरुष की जो वाणी है उसके गूढ़ार्थ को समझने का प्रयास करें। जो सत्य है वही शुभ है, वही सुंदर है, तो क्यों न मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए। जब हम सत्य की खोज करेंगे तो हमें शुभत्व की प्राप्ति होगी और हम वास्तव में सुंदर हो जाएंगे, वास्तविक सुंदरता को प्राप्त करेंगे। यही है वास्तविक भाव, अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम का। जिसे महापुरुषों ने कहा जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वो सुंदर है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।